आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, मंत्र जाप आदि। लेकिन साधक को अपनी देह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, रोग नाशक देह बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या यह प्रक्रिया अनिवार्य है? इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। उसके जवाब के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। और आराधना से पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए और आप सभी मिलकर के बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। मित्रों, देखिए, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए तो सभी लोग मंत्र जाप आदि करते हैं। गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से सभी को ज्ञान भी प्राप्त होता रहता है और हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है। हम सत्संग करते हैं, हम ज्ञान के लिए ग्रंथ पढ़ते हैं, हम कई प्रकार के प्रसंगों को सुनते हैं। नैतिक शिक्षाएं हमें बचपन से मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। इससे हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान है और ऊर्जा है वह बढ़ती। परंतु हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी आवश्यकता होती है। कोई भी जो हमारी पूंजी है, जमा पूंजी है, हमारा धन है, वो हमारा ये निरोगी काया है। आचार्यों ने इसके लिए बहुत सारे विधान रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें और नियम बताए हैं। उनमें से एक है सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक आहार, भोजन ग्रहण करने के तरीके, भोजन ग्रहण करने का समय और किस प्रकार से हमें पाश्चात्य संस्कृति की देन जो कई चीजें हैं उनका पालन नहीं करना चाहिए और कई अच्छी चीजें हैं जिनका पालन करने में परहेज भी नहीं करना चाहिए। देखिए, उपवास व्रत आदि की भी हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए ही व्यवस्था की गई है, जिसके तहत हम समुद्री नमक का सेवन नहीं करते हैं, जो कि अधिक मात्रा में हो तो हड्डियों को गलाने का काम भी करता है और कम हो तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको कम कर देता है। तो उसका संतुलन स्थापित रहे, बना रहे, इसलिए व्रत उपवास की जो है कल्पना की गई और उसको हम साकार रूप से करने के लिए ईश्वरीय निमित्त होकर के व्रत उपवास करते हैं, जबकि ईश्वर व्रत उपवास के लिए कोई आदेश नहीं करते हैं। ईश्वर तो आपके शरीर की सुरक्षा के लिए विधान रचने हेतु कई आचार्यों को आशीष प्रदान किए हैं, सद्बुद्धि दिए हैं, जो हमको आज्ञा करके गए हैं। अब देखिए, आप फल खाते हैं तो इससे आपके शरीर में जो मेद उत्पन्न हो जाता है, आपके लीवर किडनी आदि में जो अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, अतिरिक्त जो है जिसको कहते हैं हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि फलों में वे सभी चीज़ें हैं जो आपके अधिक सुपाच्य भी है और पुराने हानिकारक तत्वों को नष्ट करते हैं, इसलिए फलाहार आदि लेते हैं। देखिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कई सारी सामग्री भी बताई गई, जैसे आजकल हम क्रॉकरी का यूज़ करते हैं, हम स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं। ये जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, ये धुलने साफ होने में तो अच्छे दिखते हैं, चमकदार होते हैं, आकर्षक लगते हैं, परंतु इनमें जो खाया जाता है इससे हमें कोई पौष्टिक ऊर्जा नहीं मिलती। इससे कोई हानि तो नहीं हो रही पर कोई पौष्टिक ऊर्जा भी नहीं मिलती। जबकि पीतल और तांबे में खाए हुए भोजनों के द्वारा हमारे अंदर गुरु तत्व की अधिकता बढ़ती है, हमारे अंदर मंगल के तत्व की अधिकता बढ़ती है। मिट्टी में भोजन करने से कई ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, परंतु वे हमारे शरीर के लिए फायदेकारक होते हैं, हमारी आंतड़ियों में पहुंचकर हमारी आंतड़ियों को विशेष रूप से लाभ ही देते हैं। और मिट्टी जो होती है उसकी एक प्रकृति होती है, वो बहुत अधिक गर्म भी हो जाती है, बहुत अधिक शीतल भी हो जाती है, वो समय अनुसार मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। तो उसके द्वारा शरीर में जो भोजन जाता है, मिट्टी के पके हुए बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में जो रखा हुआ भोजन जाता है, मिट्टी के मटके का जो हम पानी पीते हैं, तो इससे हमारी आंतड़ियों को बहुत लाभ होता है और कई पोषक तत्व भी हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं।
केले के पत्ते आदि पर भोजन रख करके जो परोसा जाता है, उससे भी गुरु तत्व की हमारे अंदर अधिकता होती है। अब ये गुरु तत्व हमें कहाँ कहाँ काम आता है? ये हमारे ज्ञान और बुद्धि पर नियंत्रण करता है, ये हमारे विवेक पर नियंत्रण करता है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसलिए गुरु तत्व बढ़ना चाहिए। जिनका पहले से अधिक बढ़ा हुआ है उन्हें तो आवश्यकता नहीं है, परंतु जिनका नहीं है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान की लगता है कि पिपासा बहुत अधिक है, जो गुरु पद पर जाने की आकांक्षा रखते हैं, चाहे वो शिक्षक ही हो स्कूल के, ये नहीं चौकी गादी, परंतु किसी भी प्रकार के जो गुरु तत्व जिनके अंदर नहीं है। देखिए, जो मीन राशि होती है गुरु तत्व के प्रधानता वाली होती है, उन्हें इसकी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु इसके अलावा जो राशियां हैं जिनमें गुरु तत्व की प्रधानता कम है, उन्हें गुरु तत्व की जागृति के लिए पीतल के बर्तनों में भोजन करना चाहिए। अच्छा, ये पीतल के और तांबे के जो बर्तन होते क्यों कहे गए? इनमें खाने के दौरान हमें कई चीज़ों का परहेज करना होता है। जैसे तांबे के बर्तनों में दूध, खीर आदि नहीं खाई जा सकती, जहर का काम करती है। पीतल के बर्तनों में खटाई आदि का सेवन नहीं किया जाता, उसमें जैसे टमाटर की सब्जी, चटनी आदि चीज़ें नहीं परोसी जाती, ये जहर का काम करती हैं। तो साधना के काल में या साधना करने वाले या ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, जिनका ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वे इन बर्तनों में सेवन करने को इसलिए कहा गया है कि जो चीज़ें इस थाली में आकर के जहर बन जाती है या पीतल में, तांबे में आके जहर बन जाती है, आप स्वतः ही उन पदार्थों से दूर हो जाएंगे और दूर होने के कारण आपके शरीर को लाभ प्राप्त होगा। जो चीज़ें हमारे लिए विश्व, हम स्वयं ही उसका त्याग कर देंगे। और अगर इसमें खाने की हम बाध्यता रखेंगे तो हम स्वयं ही अचार, चटनी, खटाई आदि का सेवन नहीं करेंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा ब्रह्मचर्य बना रहेगा। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को ठीक से धारण कर पाते हैं, उनका शरीर स्वयं ही वज्र के समान हो जाता है। उनके शरीर को कई प्रकार के रोगों, जो रोग लगने की संभावना होती है, वो नष्ट हो जाती है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपने सुना ही होगा, रामायण काल में लक्ष्मण जी का अखंड जो था ब्रह्मचर्य था, 13 वर्षों तक था, उन्होंने निद्रा भी नहीं ली और वे मेघनाथ पे विजय कर पाए थे। मेघनाथ और इंद्रजीत पर विजय प्राप्त करना बहुत ही जो कहते हैं मुश्किल कार्य था, परंतु उन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर उसको आसानी से कर लिया था। तो जो ब्रह्मचर्य हर साधना में बताया गया है, वो हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए बताया गया है, ताकि हमारा शरीर निरोगी हो, हमारे शरीर से धातुओं का क्षय ना हो, हमारे शरीर से ऊर्जा का क्षय ना हो। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करने को कहा है। और ब्रह्मचर्य में हम बने रहें, ब्रह्मचर्य हमारे अंदर पुष्ट हो, हमारे अंदर गुरु तत्व पुष्ट हो। इसीलिए पीतल के बर्तनों में खाने को कहा गया है, क्योंकि खटाइयों का त्याग स्वतः हो जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। यदि आप स्टील के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं, आपके पास पीतल के बर्तन नहीं है, तो आप अपने मन पर इतना कंट्रोल तो कीजिए कि आपका गुरु तत्व भी बढ़े, इतना ज्ञान बढ़ाइए और इन चीज़ों से परहेज कीजिए जो ब्रह्मचर्य को खंडित करने के कारण बनते हैं। तो पीतल के बर्तनों में जब ये करते हैं तो ये प्रक्रिया या प्रयास हमारा आधा होता है, लेकिन फल पूर्ण मिलता है। बस इतना ही। और हमारे शरीर में जिन तत्वों की अधिकता हो चुकी है या जिन तत्वों की वजह से हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, वो तत्वों की कमी आएगी और हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। तो देखिए, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए रुद्राक्ष पहनने को भी कहा गया है गले में। कुछ लोग तुलसी माला पहनते, कंठी पहनते, और कुछ लोग रुद्राक्ष भी पहनते और कुछ लोग दोनों चीज़ें पहन लेते हैं अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। तो यह जो चीज़ें होती हैं, यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। जो अधिक समय बैठ करके काम करते हैं, अधिक देर तक जाग करके काम करते हैं, उनके लिए यह चीज़ें, यह तत्व बहुत अधिक आवश्यक है। एक साधक को चाय का सेवन कम करना चाहिए, उसके बजाय दूध आदि का सेवन करना चाहिए। परंतु कई लोगों के लिए दूध सुपाच्य नहीं है और अधिक जागने के लिए, बाहर व्यावसायिक कार्य करने के लिए उन्हें चाय का सेवन करना होता है, तो वे ग्रीन टी आदि ले सकते हैं। और चाय भी अगर ले रहे हैं तो अल्प मात्रा में लें, कम दूध के साथ लें, उसमें अदरक आदि, लौंग आदि का मिश्रण अवश्य कर लें, ताकि वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। तो इस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हैं। हमें बेकरी के उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए। बेकरी उत्पाद यदि हम ले रहे हैं तो ये हमारे पेट को जाम करेगा, हमारे अंदर आलस्य उत्पन्न करेगा, और साधना के दिनों में इस प्रकार का भोजन किया गया जो भोजन होता है, हमारे शरीर में उन्माद उत्पन्न करता है, हमें आलस्य उत्पन्न करता है, और इस प्रकार से किए हुए जप का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, अर्थात हमारा मन और ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इस कारण हमारी कुंडलिनी ऊर्जा जो है
पूर्ण तरीके से ऊपर नहीं उठ पाती है। एक चीज और मैं बता दूं, बर्तनों की जहां बात चल रही है, पीने के पानी के लिए रात्रि में तांबे के लोटे में जल भर करके रख दें, सुबह को आप पिएं, वह तो उत्तम है। लेकिन दिन भर के पानी पीने के लिए आप पीतल का बर्तन यूज कर सकते हैं, गोल लोटे का यूज करें, क्योंकि गोल जो चीज होती है जैसे मटका, घड़ा, हंडा, ये जो भी हम नाम से पुकारते हैं, ये गोल होते हैं और इनके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है और बहुत पॉजिटिव होती है। और इस ऊर्जा का जो हम जल पीते हैं, इसके कारण हमारा मानसिक संतुलन और डिप्रेशन जैसे की शिकायतें जिन लोगों को होती है वो कम हो जाती है, भोजन अच्छी तरीके से पचता है, कुंडलिनी शक्ति इसके माध्यम से बहुत अधिक ऊपर उठती है। आपने देखा होगा गणपति के लिए हमेशा गणपति के स्थान पर कलश अवश्य रखा जाता है और उसके ऊपर सुपारी रखी जाती है, यानी गणपति का स्थान जो कलश के ऊपर है। और हमारी कुंडलिनी जहां से उठती है वह मूलाधार चक्र है, वहां गणपति का विशेष स्थान होता है, इसलिए कलश का संबंध वहां भी है। और हमारा स्वयं का पेट भी एक किसी मटके की आकृति से कम नहीं होता, हम उसको मटके की संज्ञा देते हैं, कहते हैं ना मटका बहुत बड़ा हो गया है। पेट जब फूल जाता है किसी का तो कहते हैं मटका बन गया है। तो ये जो घट है, ये घट के जल से अगर हम लोटे का जल पीते हैं तो पेट फूलने की समस्या कम होती है, मूलाधार चक्र पे इसका बहुत तीव्र असर होता है और मूलाधार जागृत होता है। तो इस प्रकार से गुरु कृपा तो है ही, परंतु कुछ हमारे को सावधानियां भी रखना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो। हमारा शरीर निरोगी होगा तो हम अधिक समय तक अधिक लोगों का जन कल्याण कर सकते हैं और स्वयं को भी सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि यह सब चीज़ें आपको अधिक तरीके से समझ आई होंगी और अब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे बदलने का प्रयास कर सकते हैं। यह नहीं कि सब तुरंत ही बदल दिया जाए, पूरा जीवन चक्र एक साथ बदल दिया जाए, परंतु धीरे धीरे अभ्यास जैसे किया जाता है उसी प्रकार आदतों में बदलाव किया जा सकता है। हमें अपनी खान पान, अपने बर्तन आदि की व्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में प्राचीन काल के बर्तन रखे हुए हों, आप उनको बेच करके लोहे के ठीकरे या स्टेनलेस स्टील लेकर के आ जाएं, तो यह आपके लिए हानिकारक है। जिन्हें आयरन की कमी है, वे लोग लोहे के पात्र में भोजन बनाकर खाने की उनको सलाह दी जाती है, पालक लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। तो देखिए, हर चीज का अपना महत्व अवश्य होता है, परंतु समय अनुसार अपनी शारीरिक बनावट, सुरक्षा और अपनी शारीरिक झेल पाने की, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार ही उनका उपयोग करते रहना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि बदल बदल करके सेवन किया जाए। साधना के दिनों में साधना के योग्य पात्रों को रखा जाए और अन्य दिनों में हम अन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु प्लास्टिक आदि के बर्तनों से हमें अवश्य ही बचना चाहिए। उसमें खाने का हमें कोई लाभ नहीं, अपितु हानि ही है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आप अपने शरीर के लिए कई प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आप कई प्रकार के बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। हमारे आचार्य मुनि श्रेष्ठ जो हैं, उन्होंने हमारे जीवन पद्धति के लिए बहुत कुछ खोज की है, हमें उनका लाभ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय उपासना पद्धति, भगताई आदि सब हमारे प्राचीन आचार्यों द्वारा ही हमें दिया गया है। चाहे वे नाथ संप्रदाय के हों, चाहे ऋषि संप्रदाय के हों, चाहे वे वैष्णव हों, चाहे शैव हों, चाहे वे किसी और मत के हों, परंतु उन्होंने हमारे भले और उद्धार के लिए ये सब चीजें लिखी हैं और हमें बताई हैं, तो हमें उनका पालन करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।